यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जो इस वक्त हमें ऑनलाइन देखते हैं और वो जो इस वक्त ऑफलाइन है, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय की भूमि को तैयार करे और हमारे मनों को तैयार करे, जिससे कि हम उसके वचन को सुनकर फलवंत हो। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हे प्रेमी पिता, हे हमारे सही मायने में पिता, तू जो हमारा आत्मिक पिता है और तू जो सबसे उत्तम पिता है, जिससे हर बाप अपना फादरहुड गेन करता है। ओ माय बिलवड फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह, तेरे परम प्रिय पुत्र के नाम से हम एक मन होकर तुझसे मांगते हैं कि हे पिता, आज का ये समय, ये जो हम प्रार्थना में और तेरे नाम पर इकट्ठे हुए हैं आत्मा में, ये हमारी आत्मिक उन्नति का समय हो। हे परमेश्वर, ये समय हमें तुझसे और तेरे समान हमको और ज्यादा बनाने वाला समय हो। लॉर्ड, आई प्रे लेट दिस टाइम बी द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हे यीशु मसीह, जब तू प्रार्थना किया करता था तो तू बदलता जाता था। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि ताबोर पर्वत पर तू बाहर से एवं अंदर से तेरा रूपांतरण हुआ। तू मनुष्य जैसा नहीं जान पड़ता था। हे परमेश्वर, जब जब हम तेरे समीप आते हैं, तेरी संगति में आते हैं, हम ये मांगते हैं पिता, ये जो संगति का समय है, इस संगति के समय में हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो। Let us also be promoted, O good Father, from one glory to another glory. हम भी एक महिमा से अगली महिमा, उच्च स्तर वाली महिमा में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना के समय में परमेश्वर हमारा हृदय और मन और हमारे भाव बदले, हम तेरे समान बन जाएं। हे परमेश्वर, हम वो ना हो जो अपना शक्ल आईने में देखता है, लेकिन जैसे ही वो आईने से हटता है तो वो भूल जाता है कि वो कैसे दिखता था। हम एक मनुष्य के पर्सनल लाइफ में जाते हैं। बाइबल कहती है द हार्ट ऑफ अ मैन इज लाइक डीप वेल। हर मनुष्य का हृदय एक गहरे कुएं के समान है और एक समझदार व्यक्ति उस कुएं में घुसकर खजाना निकाल लेता है। The heart of a man is like a deep well, and a wise and understanding person will dig wealth thereof. उसमें से अच्छी अच्छी चीजें खोज खोज के निकाल लेता है। हर मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ एक अद्भुत कार्य है, ज्ञान का भंडार है। हर एक मनुष्य के हृदय में वो खजाना छुपा हुआ है, जिसको यदि वो मनुष्य अंडरस्टैंडिंग पाले ना, तो वो अपने अंदर में से ही खजाना निकाल निकाल के बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बन सकता है। द हार्ट ऑफ मैन इटसेल्फ इज अ फाउंटेन ऑफ ट्रेजर। मनुष्य का हृदय खजाने का भंडार है। और बाइबल कहती है प्रोवर्ब्स 4:23, फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ मैन इश्यूज लाइफ। मनुष्य के हृदय में से जिंदगी बहती है। लिखा है कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अरे मन की रक्षा कर क्यों? अगर जीवन का स्रोत है मेरा मन, तो मैं रक्षा क्यों करूं? अरे मेरा मन है। Why is there a danger? खतरा क्या है कि मुझे मेरे मन की रक्षा करनी पड़े? बाइबल कहती है चोर केवल मारने, चुराने एवं नष्ट करने आता है, मूल स्रोत वही है। अरे मन की रक्षा कर क्यों? अगर जीवन का स्रोत है मेरा मन, तो मैं रक्षा क्यों करूं? अरे मेरा मन है। Why there a danger? बाइबल कहती है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स 4:23, कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ इट, उसी के अंदर से क्या है? जीवन का मूल स्रोत है। और फिर मैं ये कह रही थी कि चोर केवल मारने, चुराने और नष्ट करने आता है। चोर एक खाली झोपड़ी में कभी जाके डाका नहीं डालेगा और अपना समय बर्बाद नहीं करेगा।
चोर एक्चुअली बाकी इंसानों में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है, स्किलफुल होता है। उसे पता है किस जगह पर मुझे खजाना मिलेगा, कहाँ पर अटैक करने पर मुझको वो मिलेगा जिससे मेरा मकसद पूरा होगा। जो चोर हमारे जान के पीछे और हमारे अनंत जीवन के पीछे पड़ा है, उस चोर का नाम है शैतान। वो केवल मारने, चुराने, नष्ट करने आता है। तो वो आपके शरीर के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन योर जॉब, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर एज वेल। शैतान को आपके शरीर, आपकी जिंदगी, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपके बाकी सब चीजों से पहले उसको आपके खजाने पर नजर है। चोर केवल मारने, चुराने एवं नष्ट करने आता है। उसका मकसद केवल मारना है, चुराना है। यदि वो चोर है तो वो जरूर खजाना ढूंढते हुए आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रक्षा अगर किसी इंसान को करनी है तो वो उसके अपने हृदय को करनी है। लिखा है, कीप दाइन हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, पूरी सावधानी के साथ, विदाउट एनी फेलियर, बिना चूक किए, पूरी सावधानी के साथ, सबसे अधिक, शरीर से भी अधिक, अपने जीविका से भी अधिक अपने मन का ध्यान कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कीप दाई हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस। तुम क्या अपने हृदय के अंदर, किसको अपने हृदय के अंदर आने देते हो? Who gets into your heart will control the wealth of that heart. तुम जिस व्यक्ति को, जिस चीज को, जिस आदत को अपने हृदय में जगह दोगे, उस चीज, उस व्यक्ति के हाथ में चाबी होगी आपके खजाने की। Keep thine heart with all diligence. Who catches your heart? कौन आपके हृदय को कैप्चर करके बैठा है? सीधी सी बात, जो चीज मनुष्य को पसंद आती है वो उसके हृदय में बसी हुई है। तुमको कहाँ मजा आता है? Where do you delight yourself in? Watch out your life. अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कर और ध्यान दे। कौन सी बात है जिसको करने में तुझे मजा आता है? कौन सी वो चीज है जो तू अपने हर लीजर टाइम में करना पसंद करता है? रिमेंबर, यदि वो परमेश्वर की चीज नहीं है ना, तो जहां पर उजाला नहीं, वहां पर केवल एक चीज है और वो है अंधकार। यदि तेरा खजाना परमेश्वर के हाथ में नहीं, तेरा दिल अगर उस परमेश्वर के हाथ में नहीं, इफ यू डू नॉट डिलाइट योरसेल्फ इन गॉड, देन नो मैटर हाउ गुड बी द थिंग ऑफ योर डिलाइट, यदि तेरा मन परमेश्वर में आनंद नहीं मनाता, तो परमेश्वर के अलावा और किसी भी सुंदर भली कोई भी बात जरूर हो, कोई भी व्यक्ति जरूर हो, यदि उसमें तेरा दिल आनंद मनाता है, then you are in a great danger. तो तुम खतरे में हो, a great danger. क्योंकि जिस खजाने की बात यहाँ हो रही है, जो जिंदगी के स्रोत की बात इस वचन में हो रही है, उस जिंदगी के स्रोत को निकालना केवल पवित्र आत्मा करना जानता है। The one who is the manufacturer of your life, जिसने तेरी जिंदगी के पूरी स्क्रिप्ट को लिखा है, जिसको पता है कि तुझे किस तरह से ऑपरेट करना है तो तू सफल होगा, वो है पवित्र आत्मा। Keep thine heart with all diligence. अपने हृदय के ऊपर पूरी चौकसी कर, क्योंकि वहां से जिंदगी का स्रोत निकलता है। एक और वचन कहता है, लूक 6:45, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। The word that you speak, जो बातें आपके मुंह से निकलती है, the words that a man speak are the basic form of action. कर्म, सबसे बेसिक कर्म जो मनुष्य करता है, वो सबसे बेसिक कर्म का नाम है उसके मुंह से निकलने वाले शब्द। आपके फिजिकली कर्म, उसके पहले ये जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं ना, वी एंड द बाइबल कॉल्स इट, ये वचन कहता है ये बेसिक कर्म है।
और लिखा है एक भला मनुष्य वो है जो अपने मन के भले भंडार से भली बातें करना जानता है. A good man out of good treasure of his heart bringeth forth that which is good. That which is good. एक भला मनुष्य वो है जो मन के भंडार से भली चीजें करता है. जो किसी की कॉपी करके भली चीजें बोलता है वो भला मनुष्य नहीं है, उसकी भलाई टेम्पररी है. पता है, मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग ऑपरेट नहीं करके, whenever a man is living a secular life, जब भी मनुष्य एक सेक्युलर जिंदगी जीता है, परमेश्वर से अलग होके वो जीता है, तो वो उसके हिसाब से जीता तो है और उसकी दृष्टि में उसके रास्ते उसको सही भी लगते हैं. बाइबल कहती है हर मनुष्य को अपनी नजर में अपना रास्ता बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन परमेश्वर है जो जानता है that you are stinking and you are having a festering wound. परमेश्वर देखता है और जानता है कि कितना सड़ा हुआ है और घायल हो चुका है तेरा दिल और तेरा मन, क्योंकि तूने अपने हिसाब से जीवन जिया. सबसे पहले और सबसे खतरनाक वार जो चोर करता है वो उसके दिल, मनुष्य के दिलों पर करता है. डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और जितने भी मन का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, ये सब लोग एक बात के ऊपर एग्री करते हैं और वो बात ये है कि हर मनुष्य, हर बच्चा जैसे जैसे जीने लगता है, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, वो अपने जिंदगी में आने वाली हर एक बात के प्रति रिस्पॉन्ड करना सीखता है. एंड केवल बुरी बात नहीं, वो वातावरण, जिस वातावरण में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने आप को और अपने आप को कंडीशन करना सीखता है. सबसे ज्यादा गहरी चीज जो एक बच्चे को एक जिंदगी भर का लेसन और एक जिंदगी भर की आदत के अंदर बना के छोड़ देता है, वो होता है उसके ऊपर बीतने वाली सडन चीजें. एक 3 साल की उम्र तक हर बच्चा समझदार हो जाता है और जब तक कि वो समझदार होता है उसने काफी कुछ देख लिया होता है जिंदगी में. उसने अपने माँ बाप के रिएक्शंस को देख लिया होता है. वो भले ही बोलना नहीं जानता, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड में चीजें जाके फीड होने लगती है. हालेलुया. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके ऊपर बीतने वाली हर नेगेटिव चीज, चाहे वो एक मजाक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक कमेंट ही क्यों ना हो माँ बाप या किसी टीचर के द्वारा या भाई बहन के द्वारा, हर एक नेगेटिव चीज जो उसको दुख पहुंचाती है, तो चाहे वो बच्चा उस दुख को प्रकट करे या ना करे, उस दुख का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ये है कि वो अपने उस दुख से अपने आप को और आगे बचाने के लिए एक आदत में डाल लेता है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा नहाने के लिए गया था, टब में बैठा था, लेकिन टब में नहाते नहाते उल्टा हो गया. अब उसको उसकी जान निकलने लगी तो उसको डर लगने लग गया. He got scared. उसका जो डर है पानी से, उसका डर बड़े होने पे भी बरकरार रहता है. उसको डर लगता है I will die if I get into water. पानी में गया तो मैं डर जाऊंगा. हालेलुया. एक और उदाहरण, एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. मैं एक बेटी को जानती हूँ, जो बेटी एक गरीब परिवार में पली बड़ी, बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार. मम्मी पापा उसके बहुत संघर्ष करके खाना लाते थे. 4 बच्चे थे उस परिवार में, सबसे छोटी थी. तो ये छोटी होने के कारण इसके माँ बाप भी मजदूरी करने में व्यस्त, इसके बड़े भाई बहन भी काम करने में व्यस्त, और ये अकेली रहती थी. इसका कोई दोस्त नहीं था. और बदकिस्मती से इसका रंग काला था. उसकी बदकिस्मती, हाँ, परमेश्वर सबको सुंदर बनाता है. उसकी भाषा में वो रंग की काली थी, इतनी सुंदर नहीं थी. तो मोहल्ले वाले उससे ज्यादा बातचीत, मोहल्ले के बच्चे उसके साथ बात नहीं करते थे ज्यादा. बड़े बच्चे, जब तक कि वो बड़ी हुई, होश संभालने लगी, जब इंटरैक्शन करने लगी, क्योंकि वो कम सुंदर थी तो उससे लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. उसने स्कूल में जब जाना चालू किया तो उसने ये पाया कि वो ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं करती, ना टीचर्स के अटेंशन में वो आती है, क्योंकि पता है मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है. आप चाहे कितने भी
अच्छी भाषा में अपने आप को और अपनी पर्सनालिटी को बताओ, लेकिन मनुष्य की फितरत ये है कि वो बाहरी रूप रंग देखता है। वो बाहर के रूप और रंग को देखकर डिसाइड करता है कि दिस विल बी माय फ्रेंड और मैं इसके साथ रहूंगा, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छी। मनुष्य केवल, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। मनुष्य होने का साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारी नजरें केवल बाहर तक जाके स्ट्रक हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली धरती पे केवल ज्यादातर मनुष्य ही हैं। तो ये बच्ची जब स्कूल जाने लगी तो इसने देखा कि टीचर्स के ज्यादा अटेंशन में नहीं आती थी। कोई बच्चा भी इससे ज्यादा नहीं बात करता था तो केवल पेंसिल दे दे, रबर दे दे। और इसने ये पाया, जब मेरे से कोई चीज की मदद किसी की होती है तो मेरे साथ बात करने के लिए आते लोग। धीरे धीरे इसकी आदत ये हो गई, रोज स्कूल में जाती थी तो रोज अपनी पेंसिल, रबर, शार्पनर बांट के आ जाती थी। अब माँ बाप गरीब उसको रोज रोज पेंसिल, रबर, शार्पनर कहाँ से ला के दे? कई बार तो पूरा कंपास लेके आ जाती थी। घर पे आती थी तो डांट सुनती थी, लेकिन घर पे आके डांट सुनने के ऊपर 2-3 दिन बीते, लेकिन फिर जब वो स्कूल में जाती थी, अगर कुछ चीज दे ना तो कोई उससे बात करे ना, बात नहीं करे तो वो तो बहुत घर पे ही अकेली थी। घर के अंदर भी उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं, ना तो कोई पिता के पास टाइम, ना तो कोई बच्ची, ना तो माँ के पास टाइम उससे बात करने का। अकेलापन सताता था, अकेला अकेला फील करती थी। स्कूल में कुछ दोस्त इससे बात तब करते थे जब ये कुछ देती थी, जब ये कुछ देना बंद कर दे, ये मना कर दे, तो बच्चे इसके पास आते ही नहीं थे कुछ मांगने के लिए। देन ना उसकी आदत में ये आ गया, घर पे आके ये बोलना कि मम्मी मेरा पेंसिल, मेरा रबर है ना, जब मैं आ रही थी तो मेरे बैग के अंदर से एक सुअर ने निकाल के खा ली। अनेक झूठ बोलना चालू किया। मार खाती थी लेकिन स्पेशलाइज्ड और सच लगने वाला झूठ बोलना सीख गई वो। स्कूल में जाती थी तो दोस्त नहीं थे करके देना पड़ता था इसको चीजें, और उसकी खुशी, दोस्त इसके खुश रहें और दोस्त इसके साथ दोस्ती में बने रहें, ये चीज करने के लिए सब कुछ करती थी। और ऐसा करने में पढ़ाई करना भूल गई। धीरे धीरे ये बच्ची जैसे तैसे पास होके बड़ी हुई, बट इसके कैरेक्टर में से ये चीज गई ना। ये अब भी लोगों के बीच में कुछ, घर में कुछ, माँ बाप के सामने कुछ, लोगों के सामने कुछ। उसको एक चीज समझ में आ गई कि जिंदगी बहुत ज्यादा अनफेयर है। उसको ये चीज समझ में आ गई कि मुझे अगर दोस्त बनाने हैं तो मुझे दोस्तों को खुश करना है। अनकॉन्शियसली वो ये सीख गई कि मुझको झूठ तो बोलना पड़ेगा घर में आके, नहीं तो बाहर मेरा कोई दोस्ती नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते करते नाउ दिस गर्ल एक टीन एज में पहुंचती है, एक ऐसी एज में पहुंचती है जहां पर इसका हार्मोन्स, इससे कुछ अलग विकार इसके अंदर आने लगते हैं ना। शी इज इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड हु शुड बी अ बॉय। अब एक ऐसे दोस्त के तलाश में है जो एक लड़का हो। अब ये बच्ची क्या करती है, बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए एक लड़का इसके साथ दोस्ती में बना रहे, इसलिए हर कोई बात जो उस लड़के को पसंद है वो करने लगती है। करते 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 बहुत कुछ कर देती है। घर में जाके कुछ और कहती है, लेकिन जब चीजें छुपाई नहीं गई तो घर में आके ये कह देती है कि एक लड़का मुझको बैठा के कहीं लेके गया और मेरे साथ उसने रेप कर दिया। यू नो व्हाट, हर मनुष्य अपने आप को इस धरती पे सरवाइव करने के लिए अपनी अपनी एक मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है, जाने अनजाने वो करता है। बाइबल कहती है अपने बच्चों को ये बातें सिखाना। परमेश्वर यहोवा का ये हुक्म था इजराइलियों को, अरे इजराइलियों तुम उन बच्चों को, जो तुम्हारे अपने बच्चे, उनको उठते बैठते लेटते समय मेरे बारे में बताते रहना, और ये चीज तुम्हारे चित्त से ना उतरे, ना अपने बच्चों के चित्त से इस बात को हटाना। लेट देम लर्न कि उनको सस्टेन करने वाला, उनको इस धरती पे पूरी भरपूरी से जिंदगी जिलाने वाला मैं हूं। फ्रॉम मी कम्स द सोर्स ऑफ देयर लाइफ, बताते रहना। लेकिन आज का मनुष्य अपने बच्चों को सब कुछ सिखाता है सिवाय परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर जीने के।
अपने बच्चों को हर एक बड़े बड़े सपने दिखाता है कि तू पायलट बनना, तू डॉक्टर बनना, और उसके जीवन को इस और डायरेक्शन में देकर छोड़ देता है और जीवन का मूल स्रोत उनसे छीन लेते हैं। अभी माँ बाप भी क्या करे बेचारे, इन्होंने भी ऐसे ही जीवन काटा। Who knows, सिवाय कौन जानता है जीवन के वो रहस्य की बातें जो केवल स्वयं हमारा परमेश्वर जानता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपने एक वचन पढ़ा था लेटेस्ट, लूक 6:45, अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर्स ऑफ हिज हार्ट। एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आप भले ही खूब भले बनने की कोशिश करते हो, लेकिन बाइबल कहती है सिवाय परमेश्वर के और कोई भला नहीं है। यू कुड एज्यूम अ गुड पर्सनैलिटी, आपका एक अच्छा पर्सनैलिटी होगा, लेकिन बाइबल कहती है ओनली गॉड अलोन इज गुड, केवल परमेश्वर भला है। यदि तेरे मन में परमेश्वर को छोड़ कुछ और है तो बहन मेरे भाई, वो भलाई तेरे लैंग्वेज में भलाई है, लेकिन परमेश्वर के नजर में उस भलाई के अंदर भी शैतान काम कर रहा है। हर वो बात जो परमेश्वर से अलग है तुमको बांध देगी। यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग रहकर तू कुछ नहीं कर सकता, मुझसे अलग रहकर तू भले ही खूब अच्छी ओ जनरेशन ऑफ वाइपर्स, हे साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तेरी शक्ल पे वही आएगा जो तेरे मन में भरा है। तेरे मन में तूने जिंदगी में गलत गलत चीजें सीख ली, अडॉप्ट कर ली, और अब तू उन चीजों से बंधा हुआ है। यू हैव लर्नड मैनी स्ट्रेटजीज, तूने खूब सारे उपचार सीख लिए बचपन से लेके अब तक, जिसको तू तेरी लैंग्वेज में जीना कहता है, लेकिन जो तेरे मन में है तू उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा। अब तू बच्चा नहीं, अब तू बड़ा हो रहा है। तेरी जिंदगी डिमांड करती है कि तू प्रभावशाली हो। योर लाइफ डिमांड्स कि तू जिस काम में हाथ डाले वो काम सफल हो, लेकिन फिर भी सफलता नहीं आ रही, क्योंकि जो तूने बचपन में सीखा ना, तू अभी उसी ढांचे में ऑपरेट हो रहा है। तेरा मन अब भी उन गलत बातों में बंधा हुआ है। तेरे दिल के अंदर तेरे अलग अपने ही सीक्रेट्स है जो तुझे लगता है कि तेरे लिए काम करता है। कई लोग अपने मन में डर को बैठा के रखते हैं, बिकॉज उनको लगता है डरना चोट खाने से बचने का उपाय है। Many people are scared to appear in public. लोगों के सामने जाने से डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको डर से नहीं लगता, उनको डर लगता है चोट खाने से। कोई उनकी मजाक उड़ा दे इसलिए उनको डर लगता है, कोई उनकी हंसी उड़ाए और उनके ऊपर कमेंट ना कर दे, उनको शर्मसार ना होना पड़े इसलिए। Your pain will cause you to fear. तेरे बचपन में तूने शर्म से बचने के लिए डर सीखा और तूने आज तक उस डर में जीना सीख लिया है। लेकिन बाइबल कहती है यदि तेरे मन में डर है ना, तो तेरे मुंह पे भी डर होगा, और तेरे मन में अगर डर है तो शैतान तो को तूने अवसर दिया तो भूल जा कि तेरे काम में सफलता होगी। जो कुछ मनुष्य के हृदय में है वो उसके मुंह पर आता है, और मन का ही शुद्धिकरण डिसाइड करता है, मन का ही भरपूरी से होना। इफ योर हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड, यदि तेरे हृदय में परमेश्वर की बातें और परमेश्वर स्वयं है ना, तो तेरे काम प्रभावशाली होंगे, तेरे काम में सफलता होगी। लेकिन तेरे हृदय में अगर कुछ और ही चीजें भरी पड़ी है तो बाइबल कहती है जो मन में है वो मुंह पर आएगा। हालेलुया। इट इज अ ट्रेजेडी, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है कि यीशु मसीह में आने के बाद भी मनुष्य काम करता है लेकिन उस काम में सफलता नहीं होती। अ पर्सन डज नॉट सी द ग्रोथ नहीं देखता है, वो अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं देखता। आपको पता है पौलुस, जब यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया और जब पौलुस का हृदय बदला ना, उसके बाद से पौलुस ने अपने आप को एक काम में व्यस्त कर दिया, और वो ये था उस यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ता जाना। मुझे दिन और रात यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाना है। उसने लेटर्स मंगवाए, मतलब उसने
गॉस्पल्स के लेटर्स भी मंगवाए कि मैं उसको स्टडी करूं और मैं जानूं कि यीशु मसीह क्या 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 करते थे, टू नो मोर अबाउट क्राइस्ट। और वो कहता भी है, उसको जानने के सामने मैं सारी बातों को कूड़ा समझता हूं। जब उसने नया जन्म पाया ना, उसने अपने दिल को और अपने दिमाग को परमेश्वर के ज्ञान से एजुकेट किया। उसने अपने पुराने स्टीरियोटाइप्स और अपने पुरानी धारणाओं को कैंसिल किया। पहले उसकी नजर में परमेश्वर की सेवा करना यह था कि एक एक को पकड़ के मार डालो। जो यहोवा को परमेश्वर नहीं मानता और जो किसी यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता मानता, उसको एक एक को पकड़ के मार डालो। और बड़ी सिद्धता के साथ और बड़ी निपुणता के साथ वो अपना काम कर रहा था। कौन सी बात थी उसके दिल में? उसके दिल में यह बात थी कि यहोवा की सेवा करने का मतलब है जो यहोवा को परमेश्वर नहीं मानते, वो दुष्ट लोग हैं, उनको मार डालो। तो यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते थे उनको चुन चुन के मारता था, वो किसी को नहीं छोड़ता था। प्रेरित चरित्र में लिखा है, स्टेफनोस को जब पत्थर मारा जा रहा था तब तक खड़ा था जब तक कि उसने ये प्रूव नहीं कर दिया कि वो मरा है या नहीं। जब तक कि उसकी सांस नहीं खत्म हुई, जब तक कि वो सच में मर नहीं गया स्टीफन, तब तक वो खड़ा होकर देख रहा था कि इसकी मौत हुई या नहीं। चुन चुन के मारता था वो। लेकिन जब वो नया जन्म पाता है, देखो वो करता क्या है। वो अपने दिमाग और मन में जो बातें भरी थी उसको कैंसिल करता है, उसको अनडू करता है और फिर से अपनी आत्मा को एजुकेट करता है। अपनी आत्मा को परमेश्वर के ज्ञान से एजुकेट करता है। और इस नए पौलुस को देखो, वो पहले लोगों को चुन चुन के मारता था और अब लोगों को चुन चुन के बचाता है। वो किसी को चुन लेता है तो तिमोथी के पीछे पड़ गया, एक एक बंदे को नाम से जानता है वो, और एक एक को उनकी पर्सनल लाइफ में घुस घुस के उनको बचाता रहता है, उनकी मदद करता रहता है। तिमोथी को हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में हेल्प करता है। बोलता है कि तिमोथी याद रखना, तू जवान है, तेरी जवानी को देख कर कोई ये ना कह पाए कि देख ये जवान है लेकिन कैसा सेवक है। एक छोटी से छोटी डिटेल उसे बताता है जिससे कि तिमोथी अपने अनंत जीवन को गंवा ना दे। एक एक की जिंदगी को चुन चुन के बचाने की, हर एक आत्मा को वो चुन चुन के बचाता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो झूठे धन में ईमानदार है ना, उसको प्रभु चुनता जरूर है। सॉरी टू गेट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन पौलुस सच में झूठे धन को बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। वो अपने झूठे ज्ञान को भी बड़ी ईमानदारी से उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था। घोड़ा लेकर पीछे पड़ गया दमिश्क नगर में विश्वासियों को मारने। इन्वेस्टिगेट करता था, मैप स्टडी करता था और चेक करता था कि ये लोग किधर होंगे, वो किधर होगा। चुन चुन के पीछे पड़ता था। देखो परमेश्वर ने उसकी निपुणता से काम करने को देखा और उसको चुन लिया और ये वफादार बना रहा। प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम उदाहरण बने। गॉड नीड्स टेस्टिमनीज। परमेश्वर चाहता है कि जैसे आज हम कालेब का उदाहरण देते हैं और अपने आप को सिखाते और लोगों को सिखाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि जैसे कि हम पौलुस का उदाहरण आगे रख कर हम अपने आप को सिखाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आने वाले दिनों में कोई आपका मेरा भी उदाहरण रखे। प्यारे भाई प्यारी बहन, या तो ठंडे या तो गर्म हो जा, परमेश्वर का वचन कहता है। ये बीच का मत बना रहे, ये दिन बर्बाद मत कर। या तो तू परमेश्वर की सेवा कर ले या तो कह दे कि ये परमेश्वर नहीं। या तो तू यीशु मसीह से ही प्यार कर ले या तो कह दे कि यीशु तू प्यार करने लायक नहीं है, तू बस प्रभु और मुक्तिदाता बन। तेरे गाने हम गाएं, तेरे भजन हम करें, तेरे वचन हम सुनाएं, लेकिन बाकी के जीवन में तुझे प्यार करे इस लायक तू नहीं। या तो तू उसे प्रभु और मुक्तिदाता मान और की सेवा कर, या तो उसे छोड़ दे। नहीं तो उस दिन तुझे बहुत दुख होगा जब सब कुछ करने के बाद भी वो परमेश्वर का पुत्र तुझसे कहेगा, अरे मैं तो तुझे जानता ही नहीं, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। वो तेरा दिल मांगता, वो तेरा दिल मांगता, वो तेरा दिल चाहता है। वो तेरे कर्म नहीं चाहता, वो तेरे टैलेंट्स नहीं चाहता, वो तेरी कोई खूबी नहीं चाहता। तू गा मत, तू बजा मत, तू प्रचार मत कर, तू फिर भी वो चिन्ह चमत्कार कर लेगा तेरे द्वारा।
वो उस मंदिर के सामने पड़े उस लंगड़े को खड़ा करने के लिए भैया कह रहे थे उस दिन मेरे से कौन सा गाना गाया गया, कितना प्रचार किया गया, कितनी बड़ी सभा जमा हुई थी कि वो लंगड़ा उछल के खड़ा हुआ। जब तेरा दिल उसके हाथ में है ना तो तेरे चलने से चमत्कार होगा। तेरा दिल उसके हाथ में है, अगर तेरा मन उसके कब्जे में है तो तुझे और ज्यादा चिंता और इंतजार नहीं करना। तू रात को सोएगा, तुझसे बात करेगा वो। तुझे उसकी आवाज सुनने के लिए 50, 60, 80, 90 रोजे नहीं रखने पड़ेंगे। सोते सोते तेरा भरण पोषण करेगा वो। मेहनत नहीं करनी, बिजनेस तू बोल वैसा वैसा चलेगा। तेरे काम में, जिस काम में तू हाथ डालेगा वो काम सफल हो जाएगा। तू जिस ठेले पे बैठेगा वो ठेला एक मॉल बन जाएगा। He needs your heart. Keep watch over your heart. अपने हृदय पर ध्यान दे। हालेलुया। एक वचन हमने अभी अभी पढ़ा, अब हम एक वचन पढ़ते हैं जोशुआ 3:5। मैंने अभी अभी एक नाम लिया आपके आगे, कालेब। कालेब यहोशू की किताब अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. We expect God to do wonders in our life. हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार करे। हम बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे वो अनपढ़ पतरस बोला तो लोग जो बुद्धिमान थे वो चुप हो गए और समझ गए कि ये पतरस जरूर कहीं और से ग्रेजुएट होकर नहीं आया, यीशु मसीह के अंडर ग्रेजुएट हुआ है, यीशु मसीह के साथ रहकर आया है। क्योंकि जो बात यीशु मसीह और उसकी आत्मा पाए हुए लोगों में होती है वैसी बात किसी और मनुष्य में होती ही नहीं। We wonder, हम अचंबा करते कि कैसे अनपढ़ गंवार वो पतरस बोला तो ऐसा बोला कि 3000 और इतने हजारों लोगों ने अपना जीवन बदल दिया। We wonder, हम अचंबा करते हैं कि ये लोग कभी कमी में नहीं जिए। हम अचंबा करते हैं कि उन इजराइलियों में एक भी बीमार और कमजोर नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में कमजोरी और बीमारी जाती नहीं, तंगी जाती नहीं। We lack inside and outside, हमारे अंदर कमी, हमारे परिवार में कमी। वी आर लैकिंग थिंग्स। कहाँ गए परमेश्वर तेरे चमत्कार? बाइबल कहती वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठा हो, वो बोले और वो करे ना, ऐसा नहीं है। वो उसने बोला तो वो करेगा जरूर, लेकिन अगर हो नहीं रहा तो गलती कहाँ है? गलती ये है कि तू बाहर से तो अपने आप को सेंटिफाई करता है, लेकिन जहां तुझको चमत्कार चाहिए ना, जहां तुझको ग्रोथ चाहिए ना, वो जगह गंदी पड़ी है। वो जगह डाकुओं ने और चोरों ने अपना अड्डा जमा रखा है। एंड दैट इज योर हार्ट, और वो है तेरा दिल। तेरा दिल, जहां से तेरे हर एक्शंस और तेरे हर रिएक्शंस निकलते हैं, जहां से तुझे पता चलता है कि तुझे कौन सी चीज पसंद है। द सीट ऑफ योर इमोशंस, द सीट ऑफ योर विल, तेरे भावनाओं का सिंहासन जिसका नाम है तेरा दिल। तेरी इच्छाएं और तेरे सपने जिस जगह वास करते हैं जिसका नाम है तेरा दिल, उस दिल में करप्शन है। देयर इज करप्शन इनसाइड। ए पेड़ तू बाहर से बहुत पत्ते वाला और हरा भरा है, लेकिन वो जो तुझे बनाता है, जिसने तुझे जमीन पे रोपा है, वो तेरे फल को आके ढूंढता है। तू बाहर से बहुत पत्ते वाला जरूर है, लेकिन तू अगर फल नहीं लेकर आया तो तू काट दिया जाएगा। Sanctify yourself today so that God will do wonders amongst you tomorrow. आज अपने आप को शुद्ध कर। यहोशू कह रहा था इजराइलियों को, अपने आप को शुद्ध कर लो, अपने बीच में से गंदगी हटा लो, टेंट में से गंदगी हटा लो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ आने वाला है। यहोवा परमेश्वर उस समय इजराइलियों के व्यक्तिगत जीवन में नहीं, लेकिन इजराइल एज अ नेशन उनके बीच में आकर काम कर रहा था अपने नाम की महिमा के खातिर। ठीक उसी तरह यदि आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर काम करे, मेरे हृदय में काम करे, मेरी जिंदगी को बदले, तो
द कंडीशन इज दिस, शर्त यह है कि अब अपने अंदर को साफ कर. सैंक्टिफाई योर इनसाइड टुडे एंड सी गॉड विल डू वंडर्स इन योर हार्ट टुमारो. आज अपने हृदय को शुद्ध कर, साफ कर, जिससे कि परमेश्वर कल तेरे हृदय से जिंदगी का स्रोत निकाले. कल तेरे हृदय से अनंत जीवन की नदियां फूट निकले. कल तेरे हृदय से जीवन निकले कि तेरा शरीर भी चंगा रहे और तेरा परिवार भी चंगा रहे, और जिस काम में तू हाथ डाले वो काम भी सफल हो. तेरा घर से बाहर जाना, तेरे घर के अंदर आना, तेरे नगर में जाना और तेरे देहात में जाना, सब कुछ सफल हो जाए, कि तू सिर बने और पूछ ना. इसके लिए परमेश्वर को तेरा हृदय चाहिए. इट शुड बी सैंक्टिफाइड. हालेलुया. हमने एक वचन पढ़ा यहोशू 3:5. यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा. He will do wonders among you. और आपको पता है नंबर्स 14:24, गणना गिनती की किताब 14:24 कहता है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है. परमेश्वर, सी गॉड नोटिसेस. परमेश्वर एक एक को नोटिस करता है. अधिकतर लोग जो बाइबल आदत के अनुसार नहीं, मतलब बहुत ऑफन नहीं पढ़ते, वो लोग इस कालेब को भी नहीं जानते ज्यादातर. लेकिन परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को जानता है ना, तो बहुत कंप्लीटली जानता है. इस व्यक्ति का जिक्र करते हुए परमेश्वर खुद कहता है, बट माई सर्वेंट, मेरा दास कालेब, मेरा दास कालेब, मेरा दास है वो. कालेब क्या पुरोहित था? क्या मंदिर में धूप चढ़ाता था? क्या वो जानवरों की बलि, मतलब क्या वो कोई काम करता था? Was he doing any ministry? क्या वो मूसा के पीछे पीछे चलता था? He did nothing. But still परमेश्वर उसको recognition और एक पोजीशन क्या देता है? He is my servant. But my servant Caleb, परमेश्वर के सेवक, जिसको परमेश्वर मेरा सेवक कहकर गर्व से पुकारता है ना, जरूरी नहीं कि वो सेवक ज्यादातर मिनिस्ट्रियों में पाए जाएं. और सच में मिनिस्ट्री में होने वाले सब लोग जरूरी नहीं कि उसके सेवक हो. परमेश्वर जिनको अपना सेवक कहने में प्रसन्नता फील करता है ना, ऐसे कई सेवक अपने घर में काम कर रहे हैं चुपचाप, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी ह्यूमन ग्लोरी. वो किसी मनुष्य की वाहवाही एक्सपेक्ट किए बिना चुपचाप काम करते हैं. वो ऐसे काम करते जैसे एलीशा काम कर रहा था. बस आवाज और एक आदेश की जरूरत है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और वो करूंगा जो मेरे परमेश्वर की ओर से आदेश बनकर आया है. कालेब वो था, मन से वो बन चुका था प्रभु का सेवक. यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे. हम में से कितने जन पढ़ते हैं कि वो फैमिली मिनिस्ट्री चला रहा था, लेकिन वो और उसका परिवार मन से प्रभु को समर्पित थे. वो कुछ भी कर रहे थे ना, तो वो प्रभु के लिए कर रहे थे. यहाँ पर कालेब के बारे में परमेश्वर खुद कहता है, माई सर्वेंट कालेब, परंतु मेरा दास कालेब, उसके साथ और ही आत्मा है. There is a different spirit in कालेब. सबसे पहले कालेब मेरा सेवक है, और दूसरी बात उसके पास कोई और ही आत्मा है. There is a different spirit by which he is operating. ये कालेब अपने साथ और पास में जो तंबू में रहता है ना, उस परिवार की आत्मा के अनुसार इसकी आत्मा नहीं, इसकी आत्मा कुछ और ही है. The spirit that he has another spirit in him. He has a different spirit in him. इसके अंदर कोई और ही आत्मा है. ये अपने दूसरे साथी के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है. उनको खतरा नजर आता है, लेकिन इस कालेब को मेरा हाथ नजर आता है. इनको डर नजर आता है, लेकिन कालेब को क्या नजर आता है कि परमेश्वर ने बोला है कि ये मैंने तुमको दे दिया, तो अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे दे. My Caleb has a different spirit in him. मेरे कालेब के अंदर एक अलग आत्मा है. उसको डर नहीं लगता क्योंकि उसको मैं दिखाई देता हूं. He has educated his heart.
इस कालेब ने मेरे द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कार को देख देख कर अपनी आत्मा को याद दिला दिला कर इतना एजुकेट कर लिया है कि अब इसे डर नहीं लगता। He was like David, उसको वो दाऊद के समान था। गोलियात को देखकर उसको इतना नजर आ रहा था कि राक्षस नहीं, बस ये एक अनसर्कमसाइज्ड आदमी है, ये खतना रहित आदमी है। परमेश्वर इसको खतना रहित कहता है, मतलब परमेश्वर इसके साइड नहीं है। मेरे को वो परमेश्वर अपना मानता है क्योंकि मेरा खतना हुआ है। उसको अपने अच्छे काम पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको कॉन्फिडेंस इस बात पे था कि मैं खतने वाला हूं, मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। तो परमेश्वर मेरे साथ है तो ये खतना रहित गोलियात क्या उखाड़ लेगा, इसको तो मैं उन शेर और भालू की तरह मार डालूंगा। दिस डेविड हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, दिस कैलेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट। Why did they have a different spirit? क्यों इनके अंदर एक अलग ही आत्मा थी? क्योंकि इनके मोटिव्स और हृदय बिल्कुल अलग थे। इनके हृदय अलग थे, इनकी इच्छाएं, इनके विजन्स अलग थे। इनको टेम्पररी और सीन चीजों पर नहीं, उनको परमेश्वर इंटरेस्टिंग लगता था, उसके काम इसको पसंद आते थे, उनके पर उस परमेश्वर के काम इसे भाते थे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है माई सर्वेंट कैलेब हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, और लिखा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरी रीति से मेरा अनुकरण कौन करेगा? वो जिसके अंदर एक और ही आत्मा है। तुम पूरी रीति से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते इफ यू डू नॉट हैव द स्पिरिट दैट दिस मैन हैड। यदि तेरे में वो आत्मा नहीं जो आत्मा दानियल को दानियल बनाया, यदि तेरे अंदर वो आत्मा नहीं जिसने दाऊद को दाऊद बनाया, पौलुस को पौलुस बनाया, if you don't have that spirit in you, God will not recognize you as his servant। परमेश्वर तुझे अपना सेवक नहीं जानेगा। यहाँ लिखा है उसने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है। आपको एक सच और रहस्य की बात बताऊं, सारे लोग वो जो परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, उनको परमेश्वर पुरस्कार नहीं देगा। ओ सच में, गॉड विल नॉट रिवॉर्ड ऑल हिज सर्वेंट। पता है किसको पुरस्कार मिलेगा? हिज गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, हिज गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। वो जो भला और ईमानदार रहा, वो जो भला रहा और वो जो ईमानदार रहा, भलाई और ईमानदारी से सेवा करने वाले परमेश्वर के सेवक, उनको परमेश्वर के हाथ से पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए तो यीशु ने कहा बहुत सारे कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करने के बाद भी बहुत सारे लोग स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएंगे। इट इज डिफिकल्ट इन द फेस ऑफ हंगर टू डिनाई द बाउल ऑफ पॉरेज। बहुत मुश्किल होता है भूख के सामने उस दाल के कटोरे को मना कर देना और ये कहना कि तू मुझे खाना दे या ना दे, मैं अपना बर्थ राइट तुझे नहीं दूंगा। इट इज डिफिकल्ट एट द फेस ऑफ लोनलीनेस एंड रिजेक्शन टू चूज गॉड। गरीबी के अंदर, कर्ज के अंदर परमेश्वर की सेवा करते रहने वाली बात को चुनना मुश्किल है, लेकिन याद रखना वो जो भला और ईमानदार रहेगा उसी को पुरस्कार मिलेगा, और तेरी भलाई और तेरी ईमानदारी परखी जाएगी। इट विल बी टेस्टेड, परखी जाएगी। गाड़ी में घूम घूम के तो खूब सेवा कर लेता है तू, यदि तुझे पैदल चलना पड़े ठंड में, क्या तू फिर भी सेवा करेगा मेरी? अच्छा खाना खा के तो तू खूब सेवा करेगा मेरी, लेकिन अगर तुझे सूखी रोटी और पानी से ही काम चलाना पड़े तो क्या तब भी मेरी सेवा करेगा? अरे अच्छा जब लोग तुझको कहेंगे और तेरे को अप्रिशिएट करेंगे, हर एक बात पे तेरे को बोलेंगे बहुत अच्छा किया, गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, तब तो खूब अच्छे से करेगा तू सेवा। लेकिन क्या तू तब भी सेवा करेगा जब तू खूब प्रचार करे लेकिन एक भी जन तेरी आवाज को ना सुने? क्या तू उस समय मेरे नबियों के समान भी खड़ा होकर चिल्लाएगा लोगों के आगे जब वो प्रजा सुन नहीं रही होगी?
लेकिन मेरा वचन तेरे पास आया। तो वो नबी आकाश और पृथ्वी को ही प्रचार करने लग गया। क्या तू तब भी बोलता रहेगा जब पब्लिक तेरे को अटेंशन तक नहीं दे रही? When people is not looking at you, when people are not looking at you, कोई तुझको ये ना कहे कि अरे बहुत अच्छा वचन सुना, बहुत अच्छा सुनाते, बहुत अच्छा कहते, क्या तू तब भी उसके वचन को सुनाएगा? भला और ईमानदार सेवक, तेरी भलाई और तेरी ईमानदारी परखी जाएगी। एंड इट इज वर्थ इट। और ये सच में इस लायक है, क्योंकि तेरे लिए जो पुरस्कार है ना, वो पुरस्कार बहुत बड़ा है। इसलिए पौलुस को कोई चीज अच्छी नहीं लगी उस खजाने के आगे। जो मोती उसने पाया, उस मोती को खरीदने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। और कहता है सब बातों को कूड़ा जानता हूं मैं, उस यीशु को जानना और उसकी सेवा करना है मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। कहता है क्या भूख, क्या नग्नता, क्या जोखिम, क्या तलवार, कोई भी बात मुझको मेरे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, यहाँ पर हमें वचन पढ़ रहे थे, नंबर्स गणना 14:24। इस कारण कि हे मेरे दास कालिब, इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया, पूरी रीति से अनुकरण किया है। कालेब ने मेरा दिल मुझको दे दिया, इसलिए पूरी रीति से मेरा अनुकरण करता है। मैं उसके देश में जिसमें वह आया है पहुंचाऊंगा, मैं उसको उसके देश में पहुंचाऊंगा। A whole nation could not get into the blessing। तेरे साथ रहने वाले, तेरे साथ सोने वाले, उठने वाले, बैठने वाले हजारों हजार लोग जिस देश की ओर बढ़ रहे हैं वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन यदि तेरा दिल परमेश्वर में लगा हुआ है ना, तो परमेश्वर तुझे पहुंचाएगा। आई टेल यू, मैं सच कह रही हूं, संसार के अकॉर्डिंग हम नहीं दौड़ते। आप एक स्टूडेंट होगे जो डॉक्टर बनना चाहते हो परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन वो हजारों लोग जिसके साथ एक साथ बैठकर तू तैयारी कर रहा है, वही रेस दौड़ रहा है। लेकिन तू एकमात्र ऐसा है जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है, और परमेश्वर जानता है कि तू यदि कुछ बनेगा तो तू उसी की सेवा करने के लिए बनेगा। तो परमेश्वर का वादा है तेरे से कि तू मेरा सेवक, तेरे अंदर एक अलग ही आत्मा है। मेरा वादा है कि जिस देश को पहुंचने की कोशिश कर रहा है ना, तू वहां पहुंचेगा। ये लोग पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन तुझे मैं पहुंचाऊंगा। योर वे ऑफ ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड इट शुड बी डिफरेंट, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। हमारी मेहनत के ऊपर भी उसका नाम लगा हुआ है। हम अगर पढ़ते भी हैं, हम अगर तैयारी भी करते हैं, तो अपनी बुद्धि से नहीं, पवित्र आत्मा की शक्ति से तैयारी करते हैं। यदि हम उसके काम करते हैं तो उसका काम मेरे हर एक काम को कंडीशन करेगा। इट विल कंडीशन माई फूड मेकिंग। मेरे खाने बनाने को भी उसका आत्मा संचालित करेगा, और मेरे खाने बनाने से और मेरा खाना खाने से रोगी चंगे होंगे। हालेलुया। कालेब को वादा करता है परमेश्वर, मैं उसको उस देश में जिसमें वह आया है पहुंचाऊंगा। मैं कालेब को पहुंचाऊंगा, क्योंकि इसने अपना हृदय मुझे दिया। इसको मैं दिखाई दे रहा हूं, इसको वो बड़े बड़े राक्षस से डर नहीं लग रहा। ही हैज रिजेक्टेड एवरी ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग। इस कालिब का भी पलना बढ़ना और इसका बचपन भी बहुत कठिन था। इसने भी बहुत कड़वे कड़वे स्ट्रैटेजीज और उल्टी सीधी तरीके से अपना जीवन जिया होगा। लेकिन जब परमेश्वर यहोवा इज़राइल को इस मिस्र देश से निकाल लाया और इन लोगों के बीच में बड़े बड़े काम करता है, कालिब ने इस पर ध्यान लगाया और परमेश्वर की महिमा के आगे उसने अपना मन और अपने हृदय की बातें जो गलत थी, हर वो ऊंची बात और हर वो सोच जो परमेश्वर के पहचान के अगेंस्ट में थी, उसको कैंसिल किया। और अब इसको इतना विश्वास है कि वो मिस्र देश वासी तो क्या, वो फिरौन तो क्या, ये परमेश्वर तो मुझे ऐसे राक्षस से भी बचा लेगा। यदि उसका शब्द कहता, यदि उसने कहा है कि ये मेरा है तो ये मेरा होगा।
वो मेरी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि उसका शब्द वो बोलता है तो वो बोलने के बाद जिम्मेदारी लेता है कि मैंने जो बोला है मैं वो करूं। Why should I be afraid? मैं क्यों डरूं जब परमेश्वर मेरे साथ है? मैं क्यों भयभीत हूं? हालेलुया। एफेसी 4:12-16 एक बार हम पढ़ेंगे। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के इस दुनिया में वो भले काम करें, we be fruitful in this land, हम इस प्रवास, इस जर्नी में, इस धरती के इस जर्नी में यदि हम फलवंत बनना चाहते हैं, उसके काम आने लायक एक बर्तन बनना चाहते हैं, तो देखो एफेसी 4:12 से क्या लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या आप इसे एम्पलीफाइड में डाल सकते हैं? फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, परमेश्वर हमको चुनता है, वो हमें बुलाता है फॉर वन थिंग, और वो बात ये है, ही डिड दिस, परमेश्वर अपना अनुग्रह का द्वार हम पर खोलता है, अनुग्रह पर अनुग्रह देता है, हम पर दया उसने की। एंड देयर वाज अ इंटेंशन इन गॉड्स माइंड, परमेश्वर के मन में हम पर अनुग्रह करने के पीछे एक इंटेंशन थी। वो इंटेंशन ये थी, ही डिड दिस टू फुल्ली इक्विप एंड परफेक्ट द सेंट्स, वो हमें पूरी तरीके से इक्विप करे और हमको परफेक्ट बनाए। किस काम के लिए? फॉर वर्क्स ऑफ सर्विस, परमेश्वर हमको इक्विप करता है और हमको परफेक्ट बनाता है, और परफेक्शन और उसके द्वारा किया गया इक्विपमेंट हमारे हृदय में होता है। सबसे पहले परमेश्वर आपके हृदय को तैयार करेगा, क्योंकि जो चीज आपके हृदय में होगी वही बाहर निकलेगी। He wants to make your heart perfect before he gets into the perfection of your actions. आपके काम करने को परफेक्ट करने से पहले he needs to and he will fix your heart. परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में उंडेली जाती है, हमारे चर्च में नहीं, हमारे काम करने से, हमारे कामों में नहीं, पहले वो हमारे हृदय में आत्मा को उंडेलता है, जिससे कि परफेक्शन और अनुग्रह और जिंदगी हृदय से निकले। लिखा है, he did this to fully equip and perfect the saints for the works of service. परमेश्वर का काम करना सब कुछ को कवर कर लेता है, सब बातों के ऊपर है। A successful family life, a successful business, a successful life on this earth, एक उन्नति और एक भला और खुशहाल पारिवारिक जीवन, हर प्रकार का जीवन, शरीर का एक सफल जीवन, सब प्रकार की सफलता के ऊपर है द सर्विस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सर्विस करने वाले को परमेश्वर अपना एम्बेसडर कहता है। पौलुस कहता है हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके राजदूत हैं। जब मैं उसकी सेवा करता हूं ना, तो वो मुझको अपना राजदूत समझता है। और जब राजदूत होता है ना, भले भारत का राजदूत हो वो, और वो भारत छोड़ के किसी और देश में जाए, वो अमेरिका में चला जाए, ये राजदूत की अगर इंसल्ट अमेरिका में हुई तो पता है उस राजदूत की इंसल्ट का पलटा कौन लेगा? भारत की सरकार लेगी। यदि इस राजदूत को कोई खरोच भी आई ना, तो इस खरोच का हिसाब भी ये सरकार लेगी, क्योंकि ये इस देश का राजदूत है। इस राजदूत का खाना पीना खर्चा, इसकी जरूरत और इसकी फुलफिल्ड लाइफ से जुड़ी हुई हर एक बात को पूरी करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है, क्योंकि ये उस देश में इस देश का राजदूत बन के गया है। पौलुस कहता है हम इस धरती पे उसके एम्बेसडर्स हैं। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम जब उसकी सेवा करना हमने चुना, और उसने जब हमें चुना, तो अब हम उसके राजदूत बन गए हैं। तो अगर तू उसका राजदूत है, तो तेरे बारे में ये अप्रूव होगा तेरी जिंदगी से कि तू उसकी आंख की पुतली है। जो तुझ पे वार करेगा वो तुझ पे नहीं, वो उस पर वार करेगा। जो तुझ से लड़ने के लिए आएगा वो तेरे से नहीं लड़ेगा, वो परमेश्वर से खुद से लड़ेगा। जो
तुझको धोखा देने की कोशिश करेगा, वो तुझे नहीं, वो उस परमेश्वर को धोखा देगा। यदि वो तुझसे छुपाएगा, यदि वो तेरे आंखों में धूल झोंक कर तेरा फायदा उठाएगा, तो तू वो परमेश्वर से बगावत करेगा, तेरे से नहीं। इसीलिए परमेश्वर के लोग है ना, चिंता नहीं करते, वो टेंशन नहीं लेते किसी बात की, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय में ये कन्विक्शन डालता है कि तू उस परमेश्वर का राजदूत है, तू परवाह मत कर, पलटा लेना तेरे उस परमेश्वर का काम है। और उसके देखते देखते परमेश्वर पलटा लेता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपने अभी एक वचन पढ़ा, इफिशियंस 4:12, क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर के लोग सिद्ध आप तब होंगे जब आपने अपने हृदय को पवित्र और सैंक्टिफाई करना चुना है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट, पता है, मन को बदलना और हृदय को शुद्ध करना डिफिकल्ट होता है लंबी लंबी तीर्थ यात्रा करने से भी ज़्यादा। मनुष्य बड़ी बड़ी यात्रा कर लेगा, वलांकनी जाएगा, वो यरूशलेम भी चला जाएगा, वो बड़े बड़े दान दे देगा, अपने शरीर को भी काटना उसको मंजूर होगा। लेकिन द थिंग दैट अपीयर्स डिफिकल्ट इज दिस, कि वो अपने हृदय को शुद्ध करे, सैंक्टिफाई करे, जिससे कि परमेश्वर उसके हृदय को सिद्ध बनाए। क्योंकि हृदय की सिद्धता ही तेरे कर्मों की सिद्धता का पहला कदम है। Because out of the goodness of the heart, good words will flow and good actions will come out. तेरे भले काम तेरे भले हृदय से निकलेंगे बच्चे। तेरे हृदय से अगर अच्छे काम निकलेंगे तो ही वो अच्छे काम परफेक्ट माने जाएंगे। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने चाहा कि हम सिद्ध बने। From where? From the heart. From the heart. इसीलिए पौलुस कहता है, हमारे लड़ाई के हथियार हम बाहर से न, पहले हमारी लड़ाई अंदर से चालू होती है। क्योंकि शैतान ने खूब चुराया, मारा और नष्ट किया किसे? मेरे हृदय को। तो अब मुझे लड़ना है तो सबसे पहले अपने हृदय के अंदर वो लड़ाई करनी है, अपने मन के अंदर। हर वो ऊंची बात, हर वो ऊंची कल्पना जो मेरे परमेश्वर के पहचान के विरोध में खड़ी होती है, मैं उसका खंडन करता हूं। एंड आई मेक माई हार्ट अ हार्ट ऑफ कन्विक्शन। मेरा हृदय अब कन्विक्टेड है इस बात पे कि मैं अब अकेला नहीं, मैं अब तुच्छ नहीं। मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं मूल्यवान हूं, मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हूं। मैं अपने हृदय की हर वो बात जो गलत थी उसको कैंसिल करके, हर वो गलत बात जो मेरे अंदर पनपी मेरे बचपन से लेके आज तक, जिसके अंदर अब मुझे घुटन होती है, जिस सोच के अंदर बस बैठकर मुझे रोना आता है। कई लोग प्रार्थना में भी अपनी उन पुरानी सोच के अनुसार बैठकर प्रार्थना करते, घंटों घंटों रोते रहते हैं। लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपके हृदय में कुछ झूठ बैठा है, वो शैतान बैठा है जिसने आपके हृदय को चोरी किया, नष्ट किया और उसमें से जीवन को चुराया, और उस चोर को पास में बैठा कर आप प्रार्थना कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग यू एंड आई नीड टू डू, सबसे पहली चीज आपको मुझको ये करनी है कि अपने हृदय से हर वो झूठी बात जो आपको दबाए रखती है, सेल्फ पिटी मोड में डालती है, हर वो बात जो आपको डरा कर रखती है, जो आपको माफ करने से डराती है। माफ नहीं कर पाते आप, सोचते हो मैंने अगर माफ कर दिया तो मुझे फिर चोट मिलेगी। यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव, यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ योर फियर। डर से बाहर नहीं आ पाते आप। आपको डर लगता है एक रिलेशनशिप में एंटर होने से, क्योंकि आपने खूब धोखे खाए। 5 ऐसे पति रखने के बाद अब उस औरत को डर लगने लग गया कि मैं किसी से बात नहीं करूं, क्योंकि खूब चोटें मिली। जिंदगी है ना, मनुष्य को परमेश्वर से जब अलग करती है ना, तो झूठ के द्वारा बांधती रहती है। और मनुष्य अपने अंदर एक हद पे, एक ऐसे पॉइंट पे एक दिन पहुंचता है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद, अरे अच्छे घर में पला बड़ा, तेरे माँ बाप अच्छे थे, लेकिन फिर भी तुझको तेरे स्कूल में, कॉलेज में तुझको एक अच्छे लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। इतनी सी बात भी काफ़ी है शैतान को तुझको बांधने के लिए।
झूठ में बांधने के लिए और तेरे अंदर से अनंत जीवन को निचोड़ निचोड़ के निकालने के लिए। यू विल लिव रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन दिस पेन। इसलिए वचन में लिखा है, सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा कर, कीप वॉच ओवर योर हार्ट। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम इन दिनों प्रार्थना करें कि हम सही मायने में अपनी जड़ समेत हमारा नया जन्म बाहर से पहले हमारी आत्मा में होना चाहिए। आवर हार्ट मस्ट बी न्यू बिफोर वी आर न्यू ऑन द आउटसाइड, वी मस्ट बी न्यू इन द इनसाइड। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि मैं तुझको नया हृदय दूंगा। यू कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग व्यक्ति हो, आप अपनी ही धारणा के अनुसार जीते हो, चाहे आप अपने आप को कितने भी अच्छे लोगों के बीच में रख दो, लेकिन आपकी मानसिकता आपको दुखी ही करती है। परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि मैं तुझको एक नया हृदय दूंगा। तेरा जो हृदय तेरे पास पहले पड़ा है ना, ये चोटिल है, ये घाव से भरा हुआ है। इन घाव पे कोई मरहम पट्टी नहीं की गई, ये अब भी रीस रैन में भी खून बह रहा है, लेकिन मैं तुझको एक नया हृदय दूंगा। परमेश्वर हमको नया हृदय दे सकता है। He can make not only our bodies as clean as babies, वो ना केवल हमारे शरीर को नामान के शरीर की तरह, एक बच्चे के शरीर की तरह बना सकता है, लेकिन वो हमें एक नया हृदय भी देगा। All that we need is, क्या हम अपने हृदय को उसके आगे रखते हैं? आपको पता है, जब तक परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी और अपनी चोटों को और अपने हृदय की हालत को नहीं रखोगे ना, तब तक शैतान वार करेगा आपके जीवन में उस चोटिल हृदय के द्वारा, आपकी उस करप्ट हृदय के द्वारा। शैतान आपके और आपकी जिंदगी में खूब काम करेगा जब तक आपकी नॉलेज में वो आपकी चोटें और आपका करप्ट हृदय नहीं है। आप जिस दिन जान गए कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमजोरी है, और आपने निर्णय ले लिया कि मैं अपने इस हालत में परमेश्वर के पास जाऊंगी, मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं कैसी भी हूं, मैं जैसी भी हूं, मैं अपनी इस हालत को उसके आगे रखूंगी और अपने हृदय का हाल उसको सुनाऊंगी। जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया, उस दिन ये चोर जिसने आपका चुराया, जिसने आपको मारा और जिसने आपको बर्बाद किया, वो आपको छोड़ देगा। और जिस दिन परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरेगा ना, तो जो कुछ इस चोर ने चुराया, ये परमेश्वर ऐसा करेगा, उस चोर से वापस आपको 4 गुना और आपको 10 गुना लौटाएगा। बाइबल कहती है, जिन वर्षों को टिड्डियों ने खा लिया ना, तेरे उन समय को, उस आशीष को जो शैतान ने तेरे हृदय पे वार कर करके तुझे जिन आशीषों से वंचित रखा ना, जिन बीते सालों में, वो सब कुछ तुझे लौटा देगा परमेश्वर। ऑल दैट वी नीड इज दिस, केवल इतना आपको करना है, उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने सेंसेस में आ, सोच विचार कर कि तेरी जिंदगी कहां जा रही है, सोच विचार कर कि तेरे दिल में क्या है, तू किस लिए जी रहा है, वेयर एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर लाइफ एवरी डे। पूरी जिंदगी को ऊपर से देखने से पहले तेरे रोज की जिंदगी, एवरी डेज लाइफ, रोज की जिंदगी को देख बैठ कर कि मैं किसके लिए जी रही हूं, मैंने किसको खुश किया आज, क्या मैंने परमेश्वर को खुश किया, क्या मैंने परमेश्वर को प्यार किया, किसको इंपॉर्टेंस दिया, मेरे हृदय में कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इन माई हार्ट, मेरे हृदय में कौन मेरा डिलाइट बन के बैठा है, हु इज द डिलाइट ऑफ माई हार्ट, कौन मुझको खुशी देता है। परमेश्वर यदि तेरा आनंद बनेगा ना, तो परमेश्वर तेरी मनोरथ को जानकर उसको पूरी करेगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। बाइबल कहती है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, परमेश्वर में अपना आनंद मना और वो तेरे दिल की मनोरथ को पूरी करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, मोर देन एनीथिंग कीप वॉच ओवर योर हार्ट। आइए आज हम अपने परमेश्वर के आगे अपनी हालत को रखें, अपने हृदय को रखें। हर दुख, हर डर, हर अनफॉरगिवनेस जो इसके अंदर भरी पड़ी है,
आज उसको परमेश्वर के आगे रख कर उससे ये कहें, परमेश्वर अनुग्रह कर कि मेरा हृदय नया हो जाए, मैं अब इस छोटे हृदय के साथ आगे नहीं बढ़ूंगी। आई डू नॉट वॉन्ट अ हार्ट दैट डज नॉट ग्लोरीफाई यू। एक ऐसा दिल जिसमें तेरे लिए जगह नहीं, मुझे ऐसा हृदय नहीं चाहिए। टेक अवे एवरीथिंग दैट यू हैव नॉट प्लांटेड इन दिस हार्ट। इस दिल में हर वो बात जो तूने नहीं रोपी उसको उखाड़ ले। प्लीज लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करें।